भरतपुर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी की हमारी उम्मीदवार संजना जाटव जी, पूर्व मंत्री बड़ी बहन जायदा जी, वाजिब अली साहब, जोगिंदर रवाना जी, अमर सिंह जाटव साहब, मुरारी जी, दिनेश सुपा साहब, दिनेश जी, मुख्तार अहमद साहब, सुल्तान जी, अभिजीत जी, मेयर साहब, मंच पर उपस्थित चुन्नीलाल कप्तान जी और इस सभा में मौजूद नौजवान दोस्तों, किसान भाइयों, आदरणीय बुजुर्गों, साथियों, 19 तारीख को चुनाव है, आप सब जानते हो। और भरतपुर में पहले चरण का चुनाव होगा। कांग्रेस पार्टी ने बहुत सोच समझकर एक नौजवान छोटी बहन को मौका दिया है और मैं देख रहा था बहुत जल्दी, बहुत तरीके से ये समझ गई कि फालतू की बात करने का कोई मतलब नहीं है। वोट मांगो, झोली फैलाओ, हाथ जोड़ो, राम राम करो। और ये विधानसभा का चुनाव लड़ी कठुमर से और बहुत कम वोटों से हारी, मेरे ख्याल 400-500 वोटों से रह गई। और मुझे खुशी है कि कांग्रेस पार्टी ने एक नौजवान साफ छवि की जुझारू महिला को दोबारा मौका दिया है, आपके भरोसे पर दिया है। ये लोकसभा के चुनाव देश के चुनाव हैं, इस मुल्क की तकदीर को तय करने वाले चुनाव हैं। तो एक एक वोट हम लोगों को सोच समझकर पेटी में डालने हैं। हमारे सामने उम्मीदवारों को देख लो, हमारा उम्मीदवार हमारी बहन भाजपा से बेहतर है। हमारी पार्टी आप देख लो, 140 साल से देश की सेवा करी है और 10 साल की केंद्र की सरकार की तुलना कर लो और कांग्रेस की सरकार की तुलना कर लो, दोनों पार्टियां, दोनों विचारधारा, उम्मीदवार, हर जगह हम लोग आगे हैं। तो आज मैं आप लोगों से निवेदन करने आया हूं कि जो माहौल देश में बना है, प्रदेश में बना है, कल मैं झुंझुनू में था, सीकर में था, हर जगह लोग बदलाव चाह रहे हैं। 10 साल से वही भाषण, वही जुमले, वही नारे, वही अखबार, वही टेलीविजन, वही इश्तिहार, वही व्हाट्सएप मैसेज देख देख के लोग थक चुके हैं। और बीजेपी की सरकार ने 10 सालों में एक ऐसा वातावरण देश में बनाया है जहां प्रतिशोध की राजनीति हो रही है, बदले की भावना से राजनीति हो रही है, विपक्ष की आवाज को कुचलने का काम किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के खाते सीज कर रहे हैं और चुनावी बॉन्ड्स के माध्यम से हजारों करोड़ रुपए भाजपा ने लिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड गैर कानूनी है, उनकी जांच तो हो नहीं रही और कांग्रेस पार्टी के खाते बंद कर दो, विपक्ष के लोगों को जेल में डाल दो, निर्वाचित मुख्यमंत्रियों को आप जेल में बंद कर दो, पार्टियों के खाते सीज कर दो। कोई आपके विरोध में बात बोले तो इनकम टैक्स को भेज दो, सीबीआई को भेज दो, ईडी को भेज दो। ये कहां की राजनीति है? 400 पार तो राजीव गांधी जी के आए थे। ये जो नारे दे रहे हैं 400 पार के, कोई दम नहीं है। जब 400 पार कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री के आए थे तब उन्होंने इस प्रकार का अहंकार और घमंड नहीं दिखाया था। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं देश को भाजपा मुक्त बनाना चाहता हूं। इस लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज को दबाने का जो काम कर रहे हैं वो स्वस्थ परंपरा नहीं है। इसलिए ये महत्वपूर्ण नहीं है कि संजना जी सांसद बनती नहीं बनती, महत्वपूर्ण यह है कि इस देश में बदलाव जरूरी है। इस देश में बदलाव करने के लिए हमारा गठबंधन हुआ है, इंडिया अलायंस के तमाम विपक्ष के नेता हम साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आज भी क्या बोल रहे हैं? किसान के लिए, नौजवान के लिए, निवेश के लिए, उद्योग के लिए, महंगाई कम करने के लिए, बेरोजगारी कम करने के लिए कोई उपाय नहीं है। उनको सिर्फ धर्म, मजहब, मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुसलमान, इसके आगे कोई भाषण देने का मतलब ही नहीं है। मेरा तो आप सब लोगों से निवेदन है, 36 कौम के लोग और भरतपुर के लोग बहुत समझदार लोग हैं, यहाँ के नेता भी और समझदार हैं। मैं सबके भाषण सुन रहा था, अवाना साहब के, जायदा जी के, वाजिब जी के, ये सब लोग समझदार लोग हैं, आपके साथ दुख सुख में रहने वाले लोग हैं। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, हमारी उम्मीदवार बेचारी गर्मी में लावनी कर रही है यार, मैं देख रहा था उस दिन, फसल और काट रही है, और बापड़ी से क्या चाहते हो तुम इससे यार? आपके बीच में रह रही है, आपकी अपनी बनकर रहेगी। और जो दूसरे उम्मीदवार हैं, मैं तो किसी के खिलाफ कुछ भी बोलता नहीं हूं,
लेकिन आप अच्छी तरह जानते हो वो भी उम्मीदवार है, ये भी उम्मीदवार है, और ये मुकाबला दोनों पार्टी के बीच में होता है, बीजेपी और कांग्रेस। बाकी छोटे मोटे कोई और भी दल लड़ रहे होंगे, मेरे ख्याल कोई मतलब नहीं, वो तो वोट काटने के लिए लड़ रहे हैं। हम लोगों को 19 तारीख को कांग्रेस पार्टी को जिताना है और इस देश में, प्रदेश में एक ऐसी राजनीति स्थापित करनी है जो सबको जोड़ कर रखे। आज दरार डालने का काम करते हैं, भाई को भाई से लड़ाने का काम करते हैं, और सवाल पूछो कि गैस का सिलेंडर क्यों बिकता रहा महंगा, चुनाव से पहले आपने कम कर दिया। पेट्रोल डीजल 100 रुपए लीटर बिक रहा है। शिक्षित नौजवान हमारे बेरोजगार भटक रहे हैं, कोई संभालने वाला नहीं है। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जब बीजेपी के पिछली बार 5 साल पहले 300 पार हो गए थे ना सांसद, क्या काम किया? 3 काले कानून बनाए किसानों के खिलाफ, नोटबंदी कर दी, जीएसटी लागू कर दी, मुख्यमंत्री को जेल में डाल रहे हैं। ये हाल उनके तब है जब 300 पार है, और कभी 400 पार हो गए तो अब कल्पना करो क्या होगा। इसलिए बहुत सोच समझकर हमारे देश में जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनकी विश्वसनीयता पर जो आक्रमण हो रहा है, उनकी पारदर्शिता पर जो आज प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं, वो बहुत चिंता का विषय है। लोकतंत्र का मतलब यह नहीं है कि हमें वोट डालने का अधिकार मिल गया। लोकतंत्र का मतलब होता है कि जवाबदेही होनी चाहिए। 147 सांसदों को एक दिन में आप निलंबित कर दो और पीछे से कानून बनाते रहो, यह कहां का लोकतंत्र है? संस्थाओं को कमजोर कर दो, अफसरशाही को, चुनाव आयोग को, सारी संस्थाओं को, ब्यूरोक्रेसी को। हम लोग चाहते हैं इस देश के अंदर जमहूरियत मजबूत रहे, हमारे गणतंत्र में जो लोकतंत्र की जड़ें इतनी मजबूत हैं वो वैसी बनी रहे। इस बात का हमारा संघर्ष है। राहुल गांधी पैदल चल रहे 4-4 हजार किलोमीटर, न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं। जो गरीब है, दबा कुचला है, पिछड़ा है, महिला है, नौजवान है, किसान है, जिनकी आवाज को कोई सुनने को तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में तो एक तरफा काम है, भाषण सुनते रहो, मन की बात सुनते रहो, टेलीविजन पे, रेडियो पे, मोबाइल पे एक तरफा भाषण चलता रहता है। दूसरे के सुनने के मतलब नहीं है। सवाल पूछ लो, तुम देशद्रोही हो। महंगाई कम क्यों नहीं होती? तुम राष्ट्र विरोधी हो। हमारा मैनिफेस्टो बनाया, कहते हैं ये मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है। मतलब जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग संवाद करने से बचते हैं, चर्चा करने से बचते हैं, जवाब देने से बचते हैं। इस प्रकार की राजनीति को हमें समाप्त करना है और उसका काम सिर्फ आप लोग कर सकते हो। आपके हाथ में ताकत है, आपका बटन दबेगा और जनता जनार्दन है। जिसका बटन दबा दिया उसके वारे न्यारे, और जिसका बटन नहीं दबा उसको धरती पर पटक के फेंक देते हो। ये लोकतंत्र की ताकत है। अपनी वोट की कीमत को समझना पड़ेगा और इस नौजवान हमारी प्रत्याशी को अपना वोट डालो। मैं आपसे आग्रह करने के लिए आया हूं। आज भी मुझे 3-4-5 जगह जाना है, लेकिन हम जहां जहां जा रहे हैं, मैं पूरे माहौल को देख रहा हूं। प्रदेश के अंदर लोग ऊब चुके हैं उन्हीं भाषणों से, उन्हीं वादों से। अभी क्या भाषण देते हैं? 2047 में हम फलाना करेंगे, ठिकाना करेंगे, अमृतकाल में ये होगा, वो होगा। अरे 10 साल से आपकी सरकार है, इन 10 सालों में आपने किसान की आमदनी दुगनी क्यों नहीं करी? इन 10 सालों में 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार क्यों नहीं दिए? ये सवाल तो पूछने का अधिकार है। जो सवाल पूछे ये राष्ट्र विरोधी है, ये देश विरोधी है। इस प्रकार के वातावरण से निजात पाने के लिए कृपया करके 19 तारीख को हाथ का निशान है, इस पर बटन दबाकर हमारी बहन को जिताकर भेजो। इतना मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं, ये जीतकर जाएंगी तो आपके बीच में रहेंगी और आपकी आवाज को दिल्ली में मजबूती से उठाएंगी। इस बात का मैं आपको आश्वासन दिला सकता हूं। इसलिए साथियों, अंत में, और ये बहुत साधारण परिवार से आती है, मैं कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं, ये उस तरह का चुनाव नहीं है कि हम लोग उम्मीद करें कि उम्मीदवार हमको लिए घूमेगा। ये चुनाव हमको अपना बन के लड़ना पड़ेगा। एक साधारण परिवार की एक महिला को अगर आगे लाना है, और ये वो जिला है भरतपुर, ये हवा पलटना जानता है। जिस पे लोग दाम नहीं लगाते उस व्यक्ति को जिताकर जयपुर दिल्ली भेजने वाला जिला है ये। आप सब समझदार व्यक्ति हो, मतदाता हो, इसलिए मैं आपसे पुनः आग्रह करूंगा, सारी बातें भूलकर आने वाले 5 साल तक इस देश की दिशा दशा तय करने का आपको मौका मिलेगा।
19 तारीख को हाथ का बटन दबाकर संजना जी को दिल्ली भेजो, इनको सांसद बनाओ और ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग हमेशा खुश रहो, सुखी रहो, फलो फूल आगे बढ़ो। इस क्षेत्र का हमसे, मेरे परिवार से बहुत पुराना लगाव है और मैं एक हक समझता हूं, अधिकार समझता हूं इस क्षेत्र में आकर आप लोगों से बात कहने का, मांगने का, सुनने का। इस प्यार को हमेशा बनाकर रखना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।